तुला लग्न की कुंडली हो और आपके सप्तम भाव में अगर मंगल है तो यहाँ सौग्री मंगल हुआ, यानी पंच महापुरुष में से एक योग रोचक योग बनाएगा। लेकिन इसके अलावा मांगलिक कुंडली भी हुआ और इसके अलावा मार्किस भी हुआ, द्वितीयेश और सप्तमेश होकर। यानी कहने का अर्थ यह है कि आपकी पत्नी गर्म दिमाग की हो सकती है। अगर आप स्त्री हैं तो आपका पति गर्म दिमाग का हो सकता है। ज्यादातर विवाद आपसे ही होगा। सप्तम भाव में जब भी मांगलिक कुंडली बनाता है, ज्यादातर विवाद आपसे ही उत्पन्न होगा। दूसरी बात, हमेशा आपको लगेगा कि आपका पति हमेशा आपसे सब कुछ छिपाता है, यानी कि आपको खुलकर नहीं बताता है, खुलकर आपसे बातें नहीं होती है, खुलकर आपको बताता नहीं है। ये सभी दिक्कतें जो है आपको महसूस होंगी। यहाँ पर मार्किस होकर मंगल है एक दूसरे से अष्टमिश, मतलब समझिए कि षष्टाष्टक योग में है द्वितीय भाव से, हमेशा ये प्रतीत होगा। मंगल की दृष्टि लग्न पर है तो आप एक दूसरे से दबना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे का समझिए कि बर्दाश्त करने की क्षमता कम रहेगी। अष्टम दृष्टि अष्टम द्वितीय भाव पे है, यानी कि आपको अपने जीवन साथी के रिलेटिवों से भी दिक्कत होगा, रिलेटिव से, घर परिवार वाले से भी परेशानी महसूस होगा। लगेगा कि वो भी आपको सता रहे हो, वो भी आपको परेशान कर रहे हो। अगर लड़का है तो आपको अपने ससुराल वाले से होगा, लड़की है तो आपको अपने ससुराल वाले से होगा। अगर मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में सूर्य के साथ मंगल है, तो आपका जीवन साथी बहुत महत्वाकांक्षी होगा, यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र होगी कि आप उसे महत्वाकांक्षा तुरंत पूरा कीजिए। यानी कि इच्छा जो है वो मतलब समझिए कि जरा सा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहेगी, जरा सा जो है समझिए कि जिसको बोलते हैं संयम रखने की क्षमता नहीं रहेगी। एकादशी सूर्य है, यानी कि आप महत्वाकांक्षा जल्दी पूरा कीजिए और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होगी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति महत्वाकांक्षा होगा। दूसरी बात क्या है, दोनों अग्नि कारक ग्रह है, गर्म दिमाग की होगी, सूर्य राजा होता है ग्रह का, रोक टोक की प्रवृत्ति होगी। ज्यादातर होगा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आप अगर आपकी पत्नी है कितना इतना खर्च कहाँ हुआ, कहाँ इतना ये हो गया। अगर आप मतलब कि लड़की हैं तो आपका पति रोक टोक वाला होगा, हमेशा थोड़ा सा दबा के रखने की टेंडेंसी सूर्य की वजह से होगी, कंट्रोल करने का प्रवृत्ति रहता है। अगर मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में मंगल के साथ चंद्रमा स्थित है, तो हो सकता है कि पति और पत्नी का एक जैसा कार्य हो सकता है कि दोनों इंजीनियर हों तो पति भी इंजीनियर है, पत्नी भी इंजीनियर है, दोनों डॉक्टर हों, पति भी डॉक्टर है तो पत्नी भी डॉक्टर है, या एक टाइप का नहीं हुआ तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों मिलकर कोई बिजनेस चला रहे हो, दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हो। लेकिन यह मंगल मांगलिक कुंडली के कारण दिक्कतें तो होगी, पारिवारिक दिक्कत महसूस करेंगे, पारिवारिक तनाव महसूस करेंगे। लेकिन यह दशम में होकर चंद्रमा है और चंद्रमा मंगल दोनों मित्र है, तो मांगलिक कुंडली का असर कम होगा। हालांकि चंद्रमा के कारण जीवन साथी खुले विचार का होता है, जल्दी कोई भी चीज अपने अंदर रख नहीं पाता है, और मंगल थोड़ा सा समझिए कटु होता है, यानी कि मुख पर हर चीज बोल देने वाला मतलब आपको जीवन साथी मिलेगा। ऐसे में अगर देखिए तो यहाँ अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मंगल के साथ अगर बुध स्थित है तो आप भाग्यशाली हैं, यानी समझिए दशम मेष और भाग्येश दोनों का युति है, यानी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप काफी जो है समझिए कि भाग्य आपका प्रबल है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हालांकि द्वादशीस है, तो कभी कभी क्या बुध कभी कभी क्या है कि दूसरे के कारण आपके घर में लड़ाई होगा। हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में किसी अन्य के कारण ज्यादा लड़ाई हो जाए, जिसको आप नहीं भी जानते पहचानते, उसके कारण भी हो जाए, कोई रिलेटिव के द्वारा हो जाए, कोई समझिए कि आपके जीवन में कोई और की एंट्री हो गई, जैसे पति के एंट्री में किसी अन्य स्त्री का एंट्री हो गया। अगर पत्नी के
इनमें किसी अन्य पुरुष का एंट्री हो गया, उसके कारण जो है तनाव आपके जीवन में आ सकता है, दिक्कतें आ सकता है। लेकिन यह भाग्यशाली आप जरूर होंगे। लेकिन यह द्वितीय यश और द्वादश दोनों से षष्ठाष्टक योग है। लड़ाई झगड़ा, बातूनी से स्वभाव, कटु वाणी इतना ज्यादा होगा कि बर्दाश्त के बाहर, या कभी कभी एक घर में रहते हुए भी अलग रहना, एक घर में रहते हुए भी खाना नहीं बनना, नहीं ये करना। लेकिन एक चीज है कि धन आ रहा है लेकिन शांति नहीं रहेगी। अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है, मंगल के साथ अगर गुरु स्थित है, तो छोटी छोटी बातों लेकर आप दोनों में ये समझिए लड़ाई होगा। एक्चुअली तुला लग्न वाले के लिए गुरु योगकारी नहीं होता। षष्ठीश गुरु होने के कारण मतलब छोटे छोटे चीजों के लिए लड़ाई करेंगे आप लोग, छोटे छोटे चीजों लेकर आप लोगों में परेशानी होने लगेगी। और जो समझिए कि एक अपने जीवन साथी पर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे। यानी अगर जरा सा कुछ गलती हो गया उस पर ध्यान, एक चम्मच भी गिर गया तो क्यों गिर गया। अगर पति हैं तो अपने पत्नी पर एक चम्मच भी गिर गया तो उस पर जो है आप सवाल उठाएंगे। अगर पत्नी क्यों इतना मतलब ये हो गया, क्यों मतलब समझिए कि ये चीज टूट गया, मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों लेकर एक तनाव पैदा होता रहेगा। लेकिन आप एक दूसरे पर थोड़ा सा गुरु को लेकर ध्यान भी देंगे। यानी कि समझिए गुरु को लेकर जिसके भी कुंडली में है ध्यान भी देंगे। अगर थोड़ा तकलीफ होगा, अगर आपके जीवन साथी को तकलीफ है तो थोड़ा सा आप ध्यान भी देंगे। लड़ेंगे जरूर लेकिन ध्यान भी बहुत ज्यादा जाएगा एक दूसरे, मतलब कि अपने जीवन साथी के प्रति जिसके कुंडली में यह योग है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा सा गुरु जो है पढ़ा लिखा जीवन साथी देता है, और गुरु मंगल का जब युति हो तो कुशल होता है। यानी कि आपका जीवन साथी कुशल होगा, यानी हर चीज में एक कुशलता रहेगी। कोई भी चीज करेंगे तुरंत मतलब समझिए कि सोचने की क्षमता बहुत तीव्र होता है, और समझिए सोचने समझने और समझिए डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ही तीव्र रहता है। अगर मान लीजिए कि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मंगल के साथ शनि स्थित है, तो ऐसे में समझिए मंगल और शनि में मित्रता नहीं है, पंचमी से शनि है। तो ऐसे में अगर आपने लव मैरिज कर लिया, सप्तम भाव में होना, प्रेम विवाह कर लिया, तो समझिए आपका जीवन समझिए बर्बाद ही है, डिवोर्स हो जाएगा, काफी लड़ाई झगड़ा होगा, काफी परेशानी होगी, कोई ना कोई हमेशा कुछ ना कुछ एक बीमार रहेंगे। इस तरह की स्थिति आप लोगों की बन जाएगी। यानी कि दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर शनि और मंगल द्वंद्व योग बनाता है, कभी शांति नहीं होना, और आपका जीवन नीरस हो जाएगा, डिवोर्स तक की स्थिति हो जाएगी, वैवाहिक जीवन नीरस हो जाएगा, एकांत प्रिय होने लगेंगे, एकांत रहने की ज्यादा जो है आदत होने लगेगी। इस टाइप के योग बन जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका तुला लग्न की कुंडली है, मंगल के साथ अगर शुक्र स्थित है, तो आप अपने जीवन साथी से बहुत कुछ छिपाएंगे। हमेशा एक छिपाने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी, हमेशा जो है कोई आप बताना कुछ भी नहीं चाहेंगे। हालांकि लगनेश और सप्तमेश दोनों का युति हो गया, प्रेम तो बहुत ज्यादा रहेगा एक दूसरे के प्रति, जिसको बोलते हैं बेड रिलेशन, या मान लीजिए एक शारीरिक संबंध में बहुत उत्साह रहेगा, बहुत ज्यादा आप लोग उत्साह दिखाएंगे। लेकिन कभी बाद में होगा कि कुछ न कुछ आप छिपा रहे हैं, कुछ न कुछ दिक्कत है। यहाँ द्वितीय और अष्टमिश का भी युति हो गया। यानी कि कभी कभी होता है कि ये गुप्त रोग हो जाते हैं, यानी कि जिसके कुंडली में हो उसके विपरीत। अगर लड़का के कुंडली में हो आपके पत्नी को गुप्त रोग होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति को गुप्त रोग होगा, और उस चीज के कारण बाद में परेशानी हो जाएगी। पहले तो खूब मौज मस्ती के करेंगे, बाद में गुप्त रोग की स्थिति हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है अष्टमी से गुप्त संबंध, यानी आपके जो जीवन साथी उसे संदेह हमेशा रहेगा, आपका कहीं कोई किसी से चक्कर तो नहीं है, किसी से गुप्त संबंध तो नहीं है। ये चीज हमेशा एक माइंड में रहे, मतलब एक घर करता रहेगा। अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में मंगल के साथ राहु है, अंगारक योग है, यानी समझिए जीने नहीं देगा। यानी आपके जीवन साथी हमें सोचेगा कि हमेशा मेरे अनुसार ही सब कुछ हो, मेरे अनुसार ही, चाहे वो डिसीजन अच्छा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
बस यही चाहेगी कि हमारे अनुसार ही हमारा पति चले। अगर लड़का है लड़की है तो आपका पति चाहेगा कि हमेशा आप मेरे अनुसार ही मेरी पत्नी चले। इस टाइप की प्रवृत्ति रहेगी, इस टाइप का टेंडेंसी रहेगा, जिसके कारण कि हमेशा तनाव रहेगा। दूसरी बात, राहु भ्रम पैदा करता है, राहु समझिए योजना बनाता है, राहु यानी कि समझिए षड्यंत्र करता है। तो ऐसे में क्या है कि मंगल के साथ है तो कुछ न कुछ आपका जो जीवन साथी है वो अष्ट यहाँ पर देखे तो यहाँ द्वितीय मार्केश होकर मंगल है, कुछ न कुछ एक मन में चलता रहेगा। कभी कभी आपके प्रति भी एक दूषित भावना चलता रहेगा, आपके प्रति भी शक की प्रवृत्ति चलता रहेगा। कभी कभी जो है आपके प्रति समझिए जासूसी जैसा काम करने लगेंगे, आपके जीवन साथी आप ही का जैसे जासूसी कर रही हो, इस टाइप की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर मान लीजिए आपकी तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में मंगल के साथ केतु है, ये भी एक अंगारक योग ही बहुत कहते हैं, तो ऐसे में क्या है कि केतु भी छेदनवादी ग्रह है। आप जितना पत्नी के पीछे भागेंगे उतना आपसे दूर चलती जाएगी। आप जितना अपने जीवन साथी के प्रति भागेंगे उतना आपसे लगेगा कि दूर जा रहे हो, उतना आपसे जो है मतलब कि समझिए लगेगा कि आपसे जो है दूरी बना रहे हो, उतना एकांत प्रिय हो रहे हो, उतना समझिए जिसको बोलते हैं कि मतलब आपसे हटना चाह रहे हो, ऐसा प्रतीत होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि मतलब कि जैसे आपसे बिल्कुल जो है पहले तो बहुत लव अफेयर प्रेम प्यार था, लेकिन अब बिल्कुल जो है आपसे प्रेम ही ना हो, इस टाइप के प्रवृत्ति को दिखाना चालू कर दे, इस टाइप के प्रवृत्ति आना चालू होता है। पहले जो है बहुत लगता है कि प्रेम हो, बाद में लगता है बिल्कुल नीरस वैवाहिक जीवन सा हो गया हो। नीरस हमेशा कभी कभी क्या है, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ना, अपनी बातों को शेयर नहीं करना, हंस वो बाद में जो है पहले तो बहुत ज़्यादा शेयर करना, फिर बाद में जो है शेयर बिल्कुल नहीं करना। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखें तो हमेशा एक माने उदासीपन रहना, एक घर में रहकर भी अपनी चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाना कि अपने जीवन साथी पे ध्यान नहीं देना, इस तरह की प्रवृत्ति को आने लगता है, इस तरह की चीज़ें आने लगता है। इसी के लिए जो है यहाँ मांगलिक भी है और केतु हो जाना, दोनों में कोई मित्रता तो है नहीं। वैवाहिक जीवन बहुत बार टूट जाता है, इतना नीरस हो जाता है कि पत्नी मायके वगैरह में रहने लगती हैं, अलग थलग हो जाते हैं। धन्यवाद।